आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, डीएसएसबी, केवीएस आदि के, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग घर बैठे नोट्स अपना जो है बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली चीज़, एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता की भर्ती 2022 से 2023 में जा चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय से उनके आवास पर मुलाकात की गई और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शिक्षा निदेशालय से प्राप्त अपडेटेड अधियाचन के अनुसार एलटी ग्रेड में चूँकि 3600 अध्यापकों का प्रमोशन हुआ था, ठीक है ना, उनको सहायक अध्यापक से लेक्चरर के पद पे प्रोन्नत किया गया था और अभी तक उनका डेटा जो है प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात 3600 पद आपके एलटी ग्रेड में और बढ़ेंगे। ठीक है, 9600 पदों का अधियाचन ताज़ा अधियाचन आया था और उसमें 3600 पद और जुड़ेंगे अभी और जो आपकी पिछली भर्ती के जो पद बाकी हैं वो भी जोड़ दिए जाएंगे। तो मोटा माटी आप लोगों को लगभग 15,500 की वैकेंसी जो है एलटी ग्रेड की बन जाएगी। 15,500 केवल एलटी ग्रेड और लगभग 3,500 आपका जेएससी लेक्चरर है ही, और इसकी भी आंकड़े बढ़ सकते हैं जेएससी लेक्चरर के, चूँकि 5,000 पद थे इसमें, लेकिन तकरीबन 3600 पद आप सभी लोगों के वो चले गए प्रमोशन में। ठीक है ना, 3600 पदों का प्रमोशन में चला गया, खप गया वहाँ पे, और उसके बाद शेष पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और मज़े की बात तो ये है कि 31 दिसंबर सन 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की पूरा डेटा राजकीय विद्यालयों में प्राप्त करने के लिए लोक सेवा आयोग ने जो है अपडेटेड अधियाचन की मांग की थी। तो शिक्षा निदेशालय ने 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले शिक्षकों का पूरा डेटा एकत्रित करके राजकीय विद्यालयों में, मतलब सिर्फ राजकीय विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया है। तो पद बढ़ने तय है। ठीक है, जिस तरीके से एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता को लेकर के आप सभी लोगों के मन में थोड़ा सा सवाल आ रहा था और मीडिया आदि में भी आप लोगों को खबरें सुनने के लिए, देखने के लिए मिला करती थी कि 5,145 पद हैं, तो वो 5,145 पद सिर्फ और सिर्फ आपके जेआईसी लेक्चरर में थे, जिसमें से आपके 3600 पद कम हो चुके हैं। ठीक है ना, मतलब 3600 लोगों का जो है प्रमोशन हुआ, तो पूरे 3600 इसमें नहीं आए, वो तो शेष तो मतलब जो है पदों की संख्या लगभग 6,500 के ऊपर थी। तो मोटा माटी आप लोगों का लगभग 3400-3200 पद आपको जेआईसी लेक्चरर में देखने के लिए मिलेगा। ये एकदम आज कन्फर्म हो गया। और अध्यक्ष महोदय से जब पूछा गया कि आपने अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया एलटी ग्रेड का, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेआईसी प्रवक्ता का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हुआ, जेआईसी प्रवक्ता के जितने भी विद्यार्थी थे सबको नियुक्तियाँ प्रदान की गई और एलटी ग्रेड में अभी कुछ लोगों की नियुक्तियां लटकी हैं। इनका मैटर भी इनको या तो किनारे किया जाए शासन के माध्यम से ही, या तो फिर जो है इनको नियुक्तियां देने के लिए पोर्टल आदि खोलने पर शासन जो है अपनी सहमति दे, तब तो हम कुछ कर सकते हैं, है ना। और अदरवाइज आप लोगों का विज्ञापन इसीलिए अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। ठीक, और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन देना है, अभी तक उसका पत्र भी शासन के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही ये पत्र प्राप्त हो जाएगा, आप लोगों को इस महीने के लास्ट तक मतलब 31 दिसंबर तक आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपकी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता वो जनवरी में जा रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये वैकेंसी आपकी और लंबी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये वैकेंसी अब ज़्यादा लंबी जाने वाली नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने
इसकी जो परीक्षा है LT ग्रेड की, वो हर हाल में हर कीमत पर अपने परीक्षा कैलेंडर में इसको सम्मिलित कर दिया है, क्योंकि पूरा मार्च आप लोगों का बोर्ड परीक्षाएं और स्नातक मतलब जो गृह स्नातक परीक्षाएं होती हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का, 9 तक का और 11 तक का, है ना। तो ये परीक्षाएं होंगी, तो सेंटर आदि खाली होने नामुमकिन है। आपके बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी, तो बोर्ड परीक्षाओं में अमूमन सेंटर भरे रहते हैं। जिन विद्यालयों में सेंटर नहीं बनाया जाता उनके भी मतलब टीचर वगैरह जो है बाहर जाते हैं, तो कक्षा निरीक्षकों की भी समस्या होती है। तो इसलिए जो है इन सारी परीक्षाओं को किसमें, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों में आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। चाहे वो आपकी TGT की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी PGT की परीक्षा हो, चाहे LT ग्रेड GIC हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, RO 2023 हो, PCS प्रीलिम्स 2023 हो। स्पष्ट हो गया आज इस सारी चीज़ों का। उन्होंने कहा था कि शासन से जैसे ही पत्र प्राप्त होगा, चूंकि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बढ़ाया गया है, EWS के विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाएगा, चूंकि कोविड काल भी आ रहा है, अलर्ट आज जारी हुए हैं। तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि बाद में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए कोविड प्रोटोकॉल भी जारी करना होगा, इसलिए अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका है। ठीक है, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो वेटिंग लिस्ट है इसका भी क्लियरेंस हो जाएगा। 36, 32, 22 ऐसे विद्यार्थियों की वेटिंग सूची, प्रतीक्षा सूची वो जारी की जाएगी। और सबसे पहले इसमें गृह विज्ञान और विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, ये 4 विषय आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी इसमें सारे फेल हो गए थे, इसलिए उनकी सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब कोई उसका वेटिंग सूची नहीं आएगी। अगर आप इस चीज़ की उम्मीद को लेकर के जी रहे हैं कि हमारी LT ग्रेड में कंप्यूटर साइंस का कोई वेटिंग लिस्ट आएगा, नथिंग, नेवर, किसी कीमत पे नहीं आएगा। आप लोग फालतू परेशान ना हो, बल्कि अपने आवेदन के प्रति, अपने तैयारियों के प्रति ध्यान दीजिए। ठीक है, ये भर्ती परीक्षा आपकी हर हाल में 1 जुलाई सन 2023 तक कंप्लीट हो जानी है। किसकी? LT ग्रेड की। ठीक है ना। आज अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम उन मुद्दों को लेकर के शासन को पत्र लिखा गया और शासन से कुछ चीज़ों के जवाब हमें प्राप्त हो चुके हैं, कुछ चीज़ों के जवाब भी शेष है, जिसमें आपके EWS के विद्यार्थियों को आरक्षण का क्राइटेरिया, ठीक है, और मेरिट की किस प्रकार की सिचुएशन होगी, ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर करने की बातें कही गई हैं। पहला। दूसरा ये कि आप लोगों को बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें देखने के लिए मिल रही होंगी कि BEO की भर्ती में टेट हो सकता है और एकेडमिक मेरिट का आधार पर उसमें जो है मतलब हो सकता है, और ये सारी चीज़ें। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ना तो इसमें टेट होगा, ना तो पेट होगा, ना तो एकेडमिक होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्री और मेंस के जरिए इन सारी चीज़ों को जो है डिक्लेयर किया जाएगा। जहाँ तक रही बात आपके LT ग्रेड की, तो LT ग्रेड आपका एक चरण में ही होगा, ये तय है, सुनिश्चित है। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आज अध्यक्ष महोदय से इस बात को स्पष्ट किया गया कि क्या LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों में हो सकती है। उन्होंने स्पष्टता कर दिया है कि शासन ने इस पे स्पष्ट इनकार कर दिया है कि आप 2 चरणों में LT ग्रेड अर्थात सहायक अध्यापकों की जो भर्ती होगी वो 1 चरण में ही पूरी की जाएगी और 1 जुलाई सन 2023 तक विद्यार्थियों को अध्यापक जो चयनित होंगे उनको राज्य के विद्यालयों में प्रेषित कर देना है। ठीक, JIC प्रवक्ता का जो ड्यू डेट रखा गया है, JIC लेक्चरर को कब तक कंप्लीट करना है, तो JIC लेक्चरर को 30 अक्टूबर तक जो है इनको नियुक्त करना है विद्यालयों में, मतलब 30 अक्टूबर तक हर हाल में इनको फाइनल कर लेना है। तो जितनी भी आपकी बड़ी भर्तियां जा रही हैं वो सारी 2023 में जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़े से कार्य बाकी रह गए थे, तो अधिकारी कहते नहीं कि छोटे छोटे कार्यों को भी अधिकारी बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज अधिकारियों के बीच में हमें पुनः जाना पड़ा और उनसे खुल करके बातचीत करनी पड़ी ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। ठीक है, LT ग्रेड के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ना कोई बदलाव है। हर विषय के सिलेबस सेम हैं, पूर्वत हैं। आप लोग उसी से अपनी तैयारियां करिए। खंड शिक्षा अधिकारी के सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और रही बात अर्हता आदि की, तो इसमें B.Ed की डिग्री को अनिवार्य किया जाता है, लेकिन DLED और BTC वाले छात्रों को भी इसमें आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। इस पर आज अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि
शासन ने सहमति दी है और लोक सेवा आयोग का भी निर्णय अभी मंडे को बैठक होगी, उसमें निर्णय कर लिया जाएगा कि डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मंडे तक आप लोग वेट करिए, कल नहीं परसों तक का ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं आप लोगों की मार्च लास्ट में, चूँकि आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो 22 मार्च तक समाप्त हो जाएगी, 24 मार्च तक, मतलब होली के पहले पहले ये परीक्षाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद आप लोगों की टीजीटी परीक्षा जो है वो देखने के लिए मिलेगी अप्रैल में, आप लोगों को प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगी अप्रैल में। मतलब आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, पीजीटी, टीजीटी सारी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। और मई तक आप लोगों को सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा 2023 का बहुत बड़ा विज्ञापन 74,000 पदों का। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और आप लोगों को फरवरी लास्ट तक या मार्च के द्वितीय सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही यूपी टेट 2022 जो कि 2023 में इसका विज्ञापन आ रहा है वो आप लोगों को होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, मतलब बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ ही आप लोगों को प्रवक्ता, टीजीटी, इन सारी चीज़ों की परीक्षाएं भी देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। लगातार आज अध्यक्ष और सचिव को लखनऊ बुलाया गया था और अध्यक्ष और सचिव महोदय से शासन ने क्या बातें की हैं अभी तो फिलहाल उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि कुछ इनपुट ज़रूर मिले हैं। आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने की स्थिति में शासन ने कदम बढ़ाया है। अभी मतलब स्पष्ट है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में शासन उतना गंभीर नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षा सेवा नियमावली पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब की हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मुमकिन है कि 60% तक के चांसेस हैं कि आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो सकता है, लेकिन 60% ही, 40% आपका वही है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे साथ कोई टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से हमारे जुड़ना चाहते हैं, निश्चित याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो 72,825 के छात्र हों। ठीक है, अगर न्यू एड पे काउंसलिंग आप चाहते हैं, याची लाभ लेना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ चलिए, हमारी याचिका पड़ चुकी है, डायरी नंबर हमें प्राप्त हो चुका है और जैसे ही कोर्ट खुलेगा हमारी याचिका जो है फाइल कर दी जाएगी। जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी रहेंगे उन विद्यार्थियों को काउंसलिंग अवश्य होगी। और रही बात आपकी टीजीटी पीजीटी की, तो इसमें एक मजबूत पैरवी की गई है और निर्देश भी है 250 सीटों को रिजर्व रखने का याची लाभ के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं और इसका लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो आगामी भर्ती आने वाली है 2023 की, ये भर्ती प्रक्रिया आपका लोक सेवा आयोग ही कंप्लीट कराएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं जो विद्यार्थी महज स्नातक होते हैं, इसमें इंटर लेवल का कोई पद नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो है यूपी ट्रिपल एससी ने इसको लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया और लोक सेवा आयोग से रिक्वेस्ट किया कि इस भर्ती को आप कंप्लीट कराइए। 2760 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है आपके लोअर सबऑर्डिनेट में। इन पदों का वेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि इस बार के परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, डैट प्रवक्ता, डाइट प्रवक्ता, साथ ही साथ आरओ एआरओ, ये सारी चीज़ें, बीईओ, इन सभी भर्तियों के आपको परीक्षा कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण होने चल रहा है ये साल और ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है। और मज़े की बात तो ये है कि आज अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया है कि जनवरी से फरवरी नहीं होने पाएगा एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, क्योंकि हम लोगों को भी तैयारी करने के लिए तकरीबन 2 से ढाई माह का वक्त चाहिए कि हम लोग फार्मों की स्कैनिंग करें और बाकायदा जो है सेंटरों का निर्धारण करें। और इस बार सेंटर आप सभी लोगों को आपके अपने ही ज़िले में बनाए जाएंगे, आप लोगों को दूर नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए शासन से रिक्वेस्ट भी किया गया था, खासतौर पर
छात्राओं के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और विद्यार्थी भी परेशान हो जाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इतनी दूर दूर तक जाएंगे तो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये भी उनके लग जाते थे और सफलता की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी, उतने में ही डिस्टर्ब हो जाते थे विद्यार्थी, तो किस प्रकार से अपनी परीक्षाओं को जो है दे पाएंगे। इसलिए लोक सेवा आयोग के सेंटरों को उन्हीं, जिस विद्यार्थी जिस जिले का है उसी जगह पे उनको इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री महोदय का कहना था, जिस प्रकार से पेट में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, विद्यार्थी हजारों लाखों विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षाओं को छोड़ दिया था और इस तरीके की सिचुएशन LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, PCS, RO, लोअर PCS, डायट प्रवक्ता, इन सारी चीज़ों में ना होने पाए, इसके लिए हम लोग स्वयं से भी प्रयासरत थे और ये प्रयास आज फलीभूत हुआ है, इन सारी चीज़ों को मान लिया गया। पहला। दूसरा ये कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो किस लेवल पे हैं, इसका निर्णय करने का अधिकार भी आपको ही है, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी करेंगे, सफलता मिल जाएगी और आप लोगों को विदिन 6 मंथ ये चीज़ें देखने के लिए प्राप्त होंगी, ठीक है ना। आप लोगों की नियुक्तियाँ हो जाएंगी, तो इससे बेहतर है मौका कभी नहीं मिल सकता, ठीक। इस मौके का लाभ उठाइए और अपनी तैयारियों में जुट जाइए, पहला। दूसरा ये कि आप LT ग्रेड के साथ साथ आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, इस भर्ती का जो शेड्यूल है, रीशेड्यूल, आप लोगों को चॉइस फिलिंग वगैरह, वो 26, 27, 28, 29 इन 4 तिथियों पर संभावित है। आज बेसिक शिक्षा अपर सचिव, चूँकि कुछ लोगों का यह कहना है कि आपको कोई और काम नहीं है क्या, आप यही कार्य करते रहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पढ़ाने के बाद भी आप लोगों के लिए ही ये मन से प्रयास किए जाते हैं, ठीक है ना। मन से प्रयास तभी होता है जबकि आप लोगों के प्रति समर्पण हो। अगर समर्पण नहीं है तो कोई कार्य, कोई आज के लिए किसी को फुकट में काम करता है क्या, किसी के लिए नहीं करता ना। तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं दिल से करता हूँ आप लोगों के लिए कार्य, मन से करता हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। 50% वाले विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में 50% से कम है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से कम है, ऐसे विद्यार्थियों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में इस बार कोई भी 50% वाला मुलम्मा नहीं रहेगा। हाँ, B.Ed की डिग्री अनिवार्य होगी, चाहे वो LT ग्रेड हो या GIC प्रवक्ता हो। 50% वाले बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आज अध्यक्ष महोदय से एकदम फेस टू फेस, नेक टू नेक इन सारी मुद्दों पर बातचीत हुई है कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, PCS, डायट प्रवक्ता, BEO, इन सारी चीज़ों की वैकेंसियाँ कब तक जारी होंगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी विज्ञप्तियाँ जो है, विज्ञापन जो है वो 27 तारीख से जारी होने आरंभ होंगे, मतलब 27 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी के बीच में सारे विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। 27 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी के बीच में आपके सारे विज्ञापनों का जारी होना, मतलब सब कुछ एकदम इत्मीनान के साथ है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर अधिक से अधिक किया करें, ठीक है ना। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही हमारा आत्मबल बढ़ेगा। लाइक की संख्या बढ़ाइए और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए, स्नेह देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।